Assalamualaikum everyone, my name is Ishal Saqib and I am a clinical nutritionist and dietitian। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या डाइट के अलावा कोई इस तरह का तरीका है जिससे वेट रिड्यूस हो जाए हमारा और बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स नज़र आने लग जाए। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर होते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या क्या इंजेक्शंस चल रहे हैं, क्या क्या मेडिकेशंस हैं। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हमें कोई मेडिसिन बताएं जिससे वेट रिड्यूस हो जाए। तो उसमें बहुत सारी मेडिकेशंस ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जिसमें एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है GLP-1, जिसको अजेम्पिक भी कहते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग आजकल वेट लॉस इसके थ्रू कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज की न्यूज आती है कि उन्होंने ओजेम्पिक के थ्रू वेट रिड्यूस किया, लेकिन कुछ फेसेस उनके फेस से भी फैट खत्म हो जाता है। ओजेम्पिक जो है बेसिकली आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस करता है। तो इस तरह के सेलिब्रिटीज जो हैं उनकी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आती हैं कि उनके फेस से भी फैट रिड्यूस हो गया या वो बहुत ज्यादा बूढ़े लगने लग गए हैं विद टाइम। उससे क्या होता है कि उनके डार्क फेसेस हो जाते हैं, यानी कि उनके सारे फेस से फैट की अच्छी लेयर, जो फैट इंपॉर्टेंट होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह और भी लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि क्या सिर्फ मुंह से फैट खत्म होता है या फिर बॉडी का एसेंशियल फैट चला जाता है, या फिर इसके अलावा भी कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं जो ओजेम्पिक के थ्रू हो सकते हैं। तो दिस वीडियो इज अबाउट ओजेम्पिक। बेसिकली ओजेम्पिक जो है वो वेट लॉस के लिए टारगेट नहीं किया गया था। इट वाज सपोज टू बी फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है जिन लोगों को थी, उनके ब्लड शुगर लेवल्स को ये रेगुलेट कर रहा था। इसके अलावा ये इस तरह एक्ट करता है कि हमारी एपेटाइट को एक तो सप्रेस करता है, यानी कि आपको भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप कम खाएंगे। दूसरी बात है कि आप जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद गैस्ट्रिक डिलेज कर देता है ये, और यानी गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम बढ़ा देता है, यानी कि स्टमक में आपके खाना ज्यादा देर रहेगा, और जितना वो ज्यादा देर रहेगा उतनी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, उतना आपको लगेगा कि अब हमें और खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और ओजेम्पिक क्या करता है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम करता है। ये सब इसकी हेल्दी प्रॉपर्टीज हैं, और जाहिर है आप खाना कम खाएंगे, आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम डिले हो जाएगा, और उसके अलावा जो है अगर आपका एपेटाइट ही सप्रेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप वेट रिड्यूस करते हैं। लेकिन क्या ये वेट लॉस सस्टेनेबल है या क्या ये वेट लॉस रिकमेंडेड है, इसके क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली ओजेम्पिक जो है नो डाउट इससे वेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स इतने एडवर्स हैं कि वो आपको पहले अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए कि आप इतनी सब चेंजेस को, ड्रास्टिक चेंजेस को अगर आप अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर दैट्स फाइन, यू कैन गो अहेड। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं दैट विल मेक यू रीथिंक अबाउट योर डिसीजन ऑफ हैविंग ओजेम्पिक। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो सकती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा नॉजिया हो सकते हैं, यानी कि वॉमिट की फीलिंग आ सकती है। बहुत ज्यादा लोग नॉजियस फील करेंगे, यानी कि आप कुछ खा ही नहीं सकेंगे, आपको हर वक्त वॉमिट आती रहेगी, स्पेशली जब आप कुछ खाएंगे या पिएंगे, बिकॉज ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है। तो आप जो भी चीज आप खाने की कोशिश करेंगे उससे आपको वॉमिट की फीलिंग आएगी, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली कम खाना खाएंगे। और इसका रिजल्ट किस चीज पे आ सकता है? खाना हमें सिर्फ कैलोरीज नहीं देता, हमें वाइटामिन एंड मिनरल्स देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे तो हमारे बाल भी कमजोर होंगे, हमारी स्किन भी खराब होगी, स्किन डिस्कलर भी हो सकती है, पैची भी हो सकती है, फ्लेकी भी हो सकती है। उसके अलावा हमारी बॉडी का गुड फैट खत्म हो जाएगा, यानी अब आपकी अपीयरेंस जो है कम से कम 10 साल आप बड़े लगने लग जाएंगे। एजिंग जो है वो प्रीमेच्योर एजिंग आप कह लेंगे वो हो जाती है। उसके अलावा ओजेम्पिक क्या करती है कि नोजिया के अलावा आपको बहुत ज्यादा स्वेयर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, यानी कि आपके स्टमक एरिया में या इस एरिया में, पेट वाले एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो सकती है। अच्छा, ये कुछ पेन तो इस तरह की होती हैं जो कि आप टॉलरेट कर लेते हैं और बर्दाश्त हो जाती हैं, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये कुछ इस तरह की एक्सक्रूशिएटिंग पेन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके टेस्ट वगैरह कंप्लीटली कंडक्टेड हैं और आप इस चीज के लिए रेडी हैं। इसके अलावा आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी किडनीज में ऑब्वियसली बिकॉज बहुत ज्यादा जो है आपका वेट लॉस हो जाता है तो किडनीज की फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकती है, यानी कि जो आपके गुर्दे होते हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका गॉल ब्लैडर है ये भी इफेक्ट हो सकता है। इन एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए ऑब्वियसली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये सब कंडीशंस आपके साथ नहीं हों। उसके अलावा जो है आपके पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो ऑब्वियसली हेडेक, नोजिया यानी कि सर में दर्द है, वॉमिट हो रही है, या फिर वैसे आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपको क्या कंडीशन है, हो सकता है आपको डायरिया हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा वाटरी स्टूल आने लग जाए, बाउल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ये भी हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, यानी कि आपके कब्ज हो जाए। तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से ये एक्ट कर रहा होता है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो इतने डेस्परेट होते हैं कि वो बहुत सारी चीजों को ओवरलुक कर देते हैं, जिस तरह के छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिनको शायद ओवरलुक किया भी जा सकता है, लेकिन जो बड़े सिम्टम्स हैं उसमें से हमेशा सजेस्टेड ये होता है या रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपने हेल्थ चेकअप कंप्लीटली करवा के इस चीज को स्टार्ट करें। बिकॉज ये मेनली टारगेट नहीं करता था वेट लॉस को, लेकिन जस्ट बिकॉज इससे वेट लॉस में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ज्यादा लोग अब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं।
एंड अभी रिसर्च हो रही है, ऑब्वियसली आगे जाके फर्दर पता लगेगा कि कितने और साइड इफेक्ट्स हुए, केस स्टडीज आएंगी जितने लोग अब ये कर रहे हैं, फर्दर 10, 15, 20 सालों में उनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट इन अ नेचुरल वे एंड मोर हेल्दी वे देन टेकिंग सच मेडिसिन, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होती, दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर जो है बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं या इनको ले रहे होते हैं इंजेक्शन को, तो उनको हमेशा एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि वो प्रॉपर अपनी रिसर्च कर लें। Hope this video helped you, and if you have any suggestions regarding any other topic, just let me know in the comment section. And if you like my videos, subscribe to my channel.